नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम एक प्रॉपर्टी जो मैं पहले लगभग साल भर पहले एक वीडियो बनाया था, अब उसको रिवील करने जा रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट आई है, प्राइस क्या पहुंचा है, सारी चीज़ बताएंगे। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे का, जो मेरे लेफ्ट में 84 सेक्टर आता है, राइट में ये हम NH48 की तरफ चले जाते हैं। तो जैसे ऐलान मिरेकल आप देख रहे हो, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ से अब ये हम NH48 से और माने से तरफ चलेंगे। ये ऐलान मिरेकल आ गया है, जो कि इसमें लगभग ब्रांड आ चुके हैं। और मेरे राइट में सेक्टर 88 आता है, जो कि ये पूरा आपको उधर से दिखाऊँ कॉमर्शियल है। और मेट्रो का रूट भी यही है आपका, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से लेकर और आपका SPR और न्यू गुड़गांव में ये आएगी, द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी आएगी। तो यही रूट आपका अभी डिसाइड हुआ है और इसका लगभग अप्रूवल आ चुका है, एक फाइनल अप्रूवल पेंडिंग है, तो वो भी कभी भी आ सकता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये अंडरपास हमने राइट में 88A सेक्टर आता है, तो कमर्शियल है। और लेफ्ट में मेरे 84 सेक्टर चल रहा है। तो आज शायद कोई मूवमेंट है, पता नहीं कैसे क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा काम ठीक हो रहा है। तो उसका आपको लेकर आ रहा हूँ, बेस्ट कनेक्टिविटी है और पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है प्राइस। मतलब अच्छे बिल्डरों को उसने मुद्दा मार दिया है, ये कह सकते हो कि उसको डाउन मारा है। और परसेंटेज ऑफ अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है। और लोकेशन भी काफ़ी ठीक है, बन के आई है, निकल के आई है अभी। तो हम वहाँ प्रोजेक्ट तक पहुँचते हैं। और जो है वो मैं बता देता हूँ, नॉर्मल प्लॉट्स हैं और दीनदयाल नहीं है, तो नॉर्मल प्लॉटिंग है। और प्राइस भी आपको ऑलमोस्ट, अब ज़्यादा मैंने ये नहीं कहूँगा चीप रेट पे आपको दे रहा हूँ, बट काफ़ी ठीक रेट पे है, क्योंकि इस एरिया का भी एक रेट आ गया और उस बिल्डर का भी वो रेट उसमें काउंट हो गया है। तो ये रेड लाइट क्रॉस करते हैं। तो इस रेड लाइट से अगर राइट जाएंगे तो हम M3 हम सॉलिट्यूड जेम्स की तरफ से जाएंगे, और लेफ़्ट जाएंगे तो वाटिका की तरफ हम चले जाएंगे, जो कि NH48 पे जाता है। और ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे भी का रोड कहते हैं इसको। तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे की रेड लाइट थी। और मेट्रो का रूट भी इसी रोड पे आता है। द्वारका एक्सप्रेस वे आपका 150 मीटर का वर्ल्ड रोड है, और ये 135 मीटर वर्ल्ड रोड है, जो हर बार मैं बताता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी रोड होने वाली है। इधर ये वॉल लगी हुई यहाँ तक है। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो जो मेरे लेफ़्ट में 85 सेक्टर आता है, राइट में 89 सेक्टर आता है। और जो रोड की चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो आप यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यकीन करना मुश्किल है कि इतनी चौड़ी रोड की बोलते हैं। इसके यूटिलिटी कॉरिडोर बोलते हैं, क्योंकि ये मानेसर को कनेक्ट करता था, हैवी ट्रैफिक इस पे होगा आने वाले टाइम में। तो अब मैं चौड़ाई की बात करूँ तो जो ये बिल्डिंग बन रही है ना, अभी पीछे की तरफ देख रहे हैं, तो ये देख लीजिए रोड के काफ़ी दूर है, इतना चौड़ा रोड होगा ये। और इधर ये बिल्डिंग जो बन रही है, तो ये इनकी चौड़ाई है इस रोड की ना, तो इतनी चौड़ी रोड ये बनेगी। तो हम जो बात कर रहे हैं, चलो अब आपको हाइड करने की ज़रूरत है नहीं, हम कर रहे हैं और इस वुड व्यू का रिवील करने जा रहे हैं। क्या प्राइस है, क्या कनेक्टिविटी कुछ आने का बना है या नहीं है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक तो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था मे बी। और इसकी वुड व्यू की जो कनेक्टिविटी आएगी वो आपकी अपकमिंग यहाँ से आएगी, ये जो है ना यहीं पे, यहाँ पे कनेक्टिविटी आएगी। और ये सती चौक आ गया है। लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो NH48 की तरफ चले जाएंगे, जो कि आईरिस ब्रॉडवे वगैरह है। और राइट में हम अपना प्रोजेक्ट की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, अभी एक और नई अपडेट आई है इसकी कि भाई ये रोड कहाँ कनेक्ट होगा जाके, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस चौराहे से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो ये मानेसर या DLF गार्डन सिटी शुरू हो जाता है आपका। और लेफ्ट में मैंने बताया था कि NH48 पे, राइट में हम पटौदी हाईवे न्यू पे कनेक्ट होंगे, वो मैं आप कनेक्टिविटी दिखा के जाऊँगा। तो ये मेनली आप DLF गार्डन सिटी, एक टाउनशिप जो DLF की है, बहुत बेहतरीन टाउनशिप है, तो वहाँ ये स्टार्ट हो चुका है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जो प्राइस की अगर हम बात करें तो जो DLF में प्राइस चल रहा है वो आपका लगभग 2.25 लाख रुपए गज का रेट चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइप लेके आया है। और अगर नॉर्मल प्लॉटिंग की बात करें तो बड़े सिलेक्टेड ही प्लॉट्स हैं नए में, तो मतलब गुड़गांव में जो नॉर्मल प्लॉटिंग में आते हैं, दीनदयाल बल्कि ज़्यादा हो गए। तो हम यहाँ से राइट लेंगे अब। और यही यहाँ पे आपका मेट्रो का वो भी है, स्टेशन भी आएगा। तो इसलिए ये वुड व्यू के बिल्कुल पास में ही होता है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है। तो ये अपकमिंग मतलब मेट्रो स्टेशन भी यहीं है।
और ये आपका 99 मीटर आता है, मतलब 75 मीटर +12 + 12, तो 99 मीटर ऐसे होता है। 75 मीटर ये मेन रोड आएगा और 12 + 12 आपका ग्रीन बेल्ट और ये सब हो जाएगा। ये मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं सब दीनदयाल हैं, नहीं सॉरी अफोर्डेबल हाउसिंग है। और मतलब लेफ्ट में मेरे 90 सेक्टर आता है, राइट में आता है ये सारा आपका 89 से हो जाता है, पूरा 89 है राइट में ये। और 88 के साथ लगता हुआ ही सेक्टर 89 आता है। और लेफ़्ट में ये यहाँ तक 90 आता है। इसमें दो वुडव्यू 2 पार्ट में है। तो एक तो होता है 90, कुछ पार्ट 90 में मैं एक बार बाहर से दिखा देता हूँ, जो कि थोड़ा सा बड़े साइज प्लॉट आते हैं वहाँ पे। और फिर हम मेन में लोकेशन पे चलते हैं, क्योंकि इसमें ना एग्जैक्ट मैं आपको प्लॉट नंबर यूँ भी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इन्होंने ना काफ़ी लैंड क्लियर की है, मतलब परचेज करते गए अब भी कर ही रहे हैं परचेजिंग, ऐसा नहीं है। तो ये आपका हम चले जाएंगे DLF गार्डन सिटी के अंदर, बट हम वहाँ ना जाके, ये जो गाड़ी है सिर्फ ये RV हॉस्पिटल की ही है ये साइड में ना, तो पार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ यहाँ लग रही है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना भी चाहिए। खैर पैसे तो बहुत लेते हैं लोग। अच्छा कुछ और है सच्ची, सॉरी ये कुछ अलग से वो चल रहे हैं एक फंक्शन ना, मतलब बहुत बड़े लेवल पे। तो यहाँ पे हम आए हैं, ये आपकी प्लॉटिंग आती है ये वाला सही, ये देखिए ये ना, तो काफ़ी ठीक बना है। सैम्पल फ्लैट अभी हैंड ओवर हुआ नहीं है, तो ये प्लॉटिंग आती है। तो यार थोड़ी ही प्लॉटिंग है, लगभग हो गए 70-80 प्लॉट ही होंगे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए यहाँ 300 गज से मिनिमम है, तो कुछ अप्रूव्ड है कुछ अनअप्रूव्ड है, तो वो एक थोड़ा सा ध्यान रखे। मतलब वैसे तो अप्रूव्ड हो ही जाते हैं। खैर इस बिल्डर ने ऐसा धोखा तो अब तो प्लॉटों में तो नहीं दिया है। खैर अगर किसी को दिया तो बता सकता है मेरे कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज जो इन्होंने प्लॉटों में, जैसे पहले क्या होता है ना जी, कि कभी काफ़ी बिल्डर क्या करते हैं, पहले लैंड का एक एग्रीमेंट कर लेते हैं परचेजिंग करने के लिए, फिर कस्टमर से ही पैसा उठाते हैं और ये वापस यू टर्न लेके आ रहे हैं। यू टर्न लेंगे हम और ये हम वापस फिर वुडव्यू के लिए चल देंगे। लेफ्ट में 93 सेक्टर आता है, राइट में यह 90 है, तो इसी बट अपोजिट साइड में पूरा 89 सेक्टर आता है। हाँ तो वो पैसा लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे एक थोड़ा ठीक रेट पे प्लॉट दे देते हैं, और उसके बाद वो आपका जब रेरा वगैरह आ जाता है तो फिर वो आपको दे देता है। तो एक सिंपल प्रोसेस है कि एक नॉर्मल एग्रीमेंट आपसे कर लेते हैं। बट उस केस में आप हर कोई मतलब ये कह लो कि हर कोई उस पर विश्वास भी नहीं करता, तो वो नहीं ले पाता। जो विश्वास करता है वो ले जाता है। लेकिन जनरली बिल्डर क्या होता है, काफ़ी उन्हें चीट किया तो इसलिए विश्वास करना भी ठीक नहीं है। बट ये इसने इस मामले में सही परफॉर्मेंस दी है। ये आपका RF के SU प्लॉट्स है और इनसिग्निया 1 है शायद ये RF का। तो ये पूरा RF का ही है ये, और लेफ्ट में ये चल रहा है अपना ये SU प्लॉट्स है। तो ये भी आपका RF का जो लगभग 2 लाख रुपए गज का रेट आ गया, 90 के आसपास ये प्लॉटिंग है। इनसिग्निया पार्क ये अफोर्डेबल है, बाजार 93 का। और जो मेरे राइट में ये पूरा ही आपका 89 चल रहा है, और लगभग इसमें आपके प्लॉटिंग ही है। और ये लगभग आपका 100 एकड़ प्लस की लैंड है यहाँ पे। क्योंकि मैं इसलिए मैंने आपको बताया ना कि मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कारण है उसके पीछे कि इसमें एग्जैक्ट हमें इसमें काफ़ी लैंड बढ़ गई है बीच बीच में ना, कभी 2 एकड़ कभी 5 एकड़ कभी 7 एकड़ ऐसे बढ़ाते चले गए ये लोग। तो इसका ये हो गया है। और ये बाहर से अगर देखें तो ये एंट्री गेट आएगा इसका, तो हम भी एंट्री करेंगे इसमें। और इस वीडियो रेजिडेंसी का तो आगे से यू टर्न लेके आते हैं हम। हाँ ये आएगा ऑन पटौदी रोड पे ही। आप कभी लगा सोच रहे हो कि यार ये तो ये लग जाता है पटौदी, बट अब पटौदी रोड और न्यू गुड़गांव में मतलब N83 में या DLF गार्डन सिटी में कोई फ़र्क है नहीं। तो आपको यहाँ लगभग सेम सा ही अपडेट मिलता है। और यहाँ से अब हम यू टर्न लेंगे और अब हम सर्विस लाइन पे जाएंगे। यहाँ से 89 सेक्टर ये हमारे NH48 की तरफ फेस हो गया है, तो हम यहाँ से सर्विस लाइन लेंगे। अभी क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे भी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अभी मेयर अभी सिलेक्ट हुए हैं, तो अभी काम काफ़ी होना पेंडिंग है। पहले कोई रिप्रेजेंटेटिव था नहीं, तो इसलिए दिक्कत आती थी। बट अब रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं, तो अब काम जल्दी होगा। तो ये और इस व्यू आ गया आपका, ये पूरी तरह गेटेड है और ये आपका स्टार्ट हो गया है। और ये प्लॉटिंग वगैरह जैसे ये फ्लोर अपार्टमेंट बनना स्टार्ट हो गया, क्या शानदार बनाया है इन्होंने। तो
सारी चीज़ें इसमें अब हो चुकी हैं। तो मैं आपको एक बार, सबसे छोटा साइज़ जो स्टार्ट होता है वो 180 गज से शुरू होता है और 500 गज तक जाता है। ये आपका 24 मीटर रोड आ जाएगा। तो ये इस तरीके से लैंड सारी क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ एक्वायरमेंट का प्रोसेस नहीं है। लेबरनम डेवलपर आ गया जो प्राइवेट बिल्डर है जो अपना फ्लोर बना रहा है यहाँ पे, ये भी यहाँ अवेलेबल है। तो काम आपको काफ़ी जगह चलता हुआ मिलेगा भी है ना। तो अब आपको लगा नहीं, हाँ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सफाई वगैरह वहाँ थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी कंजूसी है। प्लॉट्स में खैर होता भी नहीं है सफाई वगैरह इतनी ज़्यादा ना। तो अभी क्या है कि पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो इशू तो रहता ही रहता है। ये आपका फ्लोर आ गया, ये आपका बिल्डर फ्लोर आ गया एस ग्रुप के। ये आपका एस ग्रुप के बिल्डर फ्लोर भी हैं यहाँ, सबसे एस ग्रुप के ही हैं सारे लगभग। तो 3 ही फ्लोर बनाए हैं एस ग्रुप ने स्टिल्ट के साथ। और राइट में जो काम चल रहा है लेबरनम का चल रहा है ये वाला, तो प्राइवेट बिल्डर जो मैंने बताया था ना वो बना रहा है। ये 24 मीटर रोड आ गया। तो आपको इंटरनली 24 मीटर रोड दिखाई ही नहीं देंगे प्रॉपर तरीके से ना, ये कह सकता हूँ मैं आपका ना कि आपको 24 मीटर रोड आपको प्रॉपर नहीं बनेगा। ये किसी ने प्राइवेट अपना बना लिया प्लॉट में ही, भारत प्रॉपर्टीज, मतलब ये इस तरीके से बैठते लोग। हाँ अब ये वाटिका के फिर नहीं सॉरी वाटिका और इसके वो आ गए हैं, ये फ्लोर आप प्लॉट आ गए हैं जो कि 180 स्क्वायर यार्ड के ही पैच आता है मैक्सिमम। ये आप देखोगे ना, ये देखिए पार्क हाई टेंशन वायर के नीचे इन्होंने पार्क बना दिया है। तो ये मकान देखिए आप बन चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। बट एक जनरली ये क्वेश्चन होता है ओसी अभी आया नहीं, अंडर प्रोसेस है, बट जल्दी आ जाएगा वो भी, क्योंकि वो भी अब पेंडिंग नहीं है। कुछ प्लॉट इसमें फेस वाइज लॉन्च हुए थे जो कि अभी मतलब अभी रेरा वगैरह नहीं है उनका। बट ये इंश्योर कर सकता हूँ कि उनका रेरा भी आ जाएगा। जैसे आगे आप देखोगे ना सामने, एक मिनट, ये अगर पैस देखोगे आगे अभी ये हाई टेंशन वायर के उस साइड का, तो अभी ये पेंडिंग है। तो ये भी ये पर इससे उधर पटौदी रोड आया था जो कि ये कहते हैं कि अब पटौदी रोड कनेक्ट होगा, बट मैं तभी मानूंगा जब वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाटर टैंक आ गया। अब इसको वापस यू टर्न ले लेते हैं। ये देखिए 4 फ्लोर ना बन आ रहा है, ये 180 गज के प्लॉट पे ही बन रहा है। तो लगभग यहाँ आप कंस्ट्रक्शन ये हो गया 180 स्क्वायर यार्ड का। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं, एक बार राउंड ले लेते हैं पूरे का। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है बट ये है कि हर चीज़ आपको क्लियर पता चल जाएंगी। स्ट्रीट लाइट वगैरह लग चुकी है। हाँ प्लॉटों में ये है कि बेसमेंट तो 300 गज से नीचे बन नहीं सकता, तो अब आपको थोड़ा बर्थ कराना पड़ सकता है क्योंकि देखो नीचे बहुत डाउन है। तो ये है कि अदर लैंड आपको बीच बीच में मिलेंगी, बट सिक्योरिटी पर्पज़ से कवर किया हुआ है इन्होंने। वीडियो को जैसे वॉल खींच दी ना, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से इन्होंने कवर किया हुआ है सारी चीज़ों को। तो ये रोड बंद है तो यहाँ से यूटर्न ले लेते हैं। जैसे ये हाई टेंशन नीचे ने इन्होंने पार्क बना दिया है, तो क्योंकि उसके नीचे तो आप ला नहीं सकते, तो हाई टेंशन से दूर होते हैं प्लॉट आपके गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह सब कुछ नहीं पड़ता है। कभी आप सोचोगे यार अर्थिंग आ जाएगी वो आ जाएगी, नहीं, वो गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो थोड़ा अवेयर होना भी ज़रूरी है। हर कोई कुछ कह देता है तो वो भी नहीं होता। अब आपको सर्विसेज भी चाहिए तो उससे बचें। जैसे STP बनना ही है। अब वो किसके प्लॉट के पास बनता है वो अलग बात है, लेकिन बनना तो होता ही है। और आजकल वो स्मेल वगैरह भी खैर काफ़ी कम हो गई है। पहले तो आती तो है बट इतनी नहीं आती है, नाम मात्र आती है, बट चाहिए तो सही STP। तो इन चीज़ों को थोड़ा अवेयर हो जाए, क्योंकि बिल्डर तो हर लैंड के यूटिलाइज करेगा ना। तो ये देखे सामने ना लोग रहना स्टार्ट हो गए हैं इसमें। तो चलते हैं अब आगे। जैसे ये प्लॉट बनना है ना, खुद बना रहे हैं, ये बन चुके हैं यहाँ पे। जैसे 24 मीटर रोड है ना, ये सीधा मेट्रो वाले रूट पे जा कनेक्ट मिलेगा। इससे द्वारका लिंक रोड आता है ना, उससे कनेक्ट होता है। तो हाँ ये अब ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन इसका रोड बनाया जा रहा है। पहले इन्होंने बनाना तो था ही बट थोड़ा लेजीपना करा दिया। तो अब यहाँ से ये रोड थोड़ा सा टेम्प्रेरी बना है, क्योंकि ये पार्ट पर ये बंद हो जाएगा। इसका दूसरा रोड में दिखा देता हूँ आपको ना, 2 पार्ट में डिवाइड है। तो अब हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ये तो मैं दिखाई रहा हूँ। तो 180 गज से शुरू है और 700 गज तक का इसमें प्लॉटिंग साइज जाता है आपका। और रही प्राइस की बात, तो सबसे जो छोटे प्लॉट का रेट आता है वो आपका स्टार्ट हो गया है 2 से लेकर 210 तक जाता है। ये इधर से रोड आएगा ये ना, और इसके जस्ट पीछे बैक साइड में रोड आ जाएगा। तो ये रोड आके ना यहाँ मिल जाएगा, ये जो मिट्टी पड़ी है ना, ये रोड यहाँ आके मिल जाएगा।
और ये देखिए आप सारा ना, ये जो इधर के है, ये इधर खुले खुले जो बने हुए हैं, तो ये सारे जो प्लॉट्स है, प्लॉट्स के बीच में हम चल रहे हैं। ये सेंट जेवियर स्कूल है, ये सामने है। और ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लोर्स बने हुए, ये आपके सारे फ्लोर्स हैं जो कि M3 और स्मार्ट वर्ल्ड के हैं, जेम्स और सॉलिट्यूड के नाम से है। तो सारा ये वो हर फ्लोर आ जाता है। ये जो आ रहा है आपका सामने ग्रीनोपोलिस है, इसका OC वगैरह आ चुका है, 7-8 टावरों का OC आ चुका है, बाकी तो पेंडिंग है। तो पार्ट OC हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हम एक एग्जिट करेंगे तो ये आपका हम मतलब काफ़ी बड़ी टाउनशिप है ये, लगभग अप्रोक्स 125 के एकड़ के अकॉर्डिंग तो चलाया गया होगा। तो एक 24 मीटर रोड आएगा जो लेफ्ट में आपका 88 के सामने कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस में कनेक्ट हो जाएगा। ये जो बन रहा है, अभी जो बन रहा है ना, बट अभी तो खैर इंटरनली रोड तो बहुत पेंडेंसी काम। ये देखिए क्या शानदार स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल है। और यहाँ ना मेरे पास एक स्कूल की साइट भी आई हुई है, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है स्कूल की 1000 गज के आसपास, तो वो मेरे से ले सकता है। प्राइमरी स्कूल की ही साइट है, तो देख सकते हैं। एक वो सामने एक और स्कूल है, GAV करके एक ग्रुप आया नया, तो सामने वाला भी एक स्कूल वो है, एक ये है। और इन्हीं के साथ बिल्कुल लगती हुई लैंड है, मतलब इनके बीच में ही आती है ये मानो। वो भी दिखा देता हूँ आपको एक बार आए। तो ये आपकी सारी लोकेशन है, ये आपका पूरा मैंने दिखा दिया आपको। ये वाली साइट है सामने जो है ना, ये साइट है। और ये GAV स्कूल एक छोटा स्कूल है, मतलब सेंट जेवियर से तो छोटा ही कहूँगा। और ये वो 24 मीटर रोड है जो मैं आपको दिखा रहा था, जो इधर 88 है, इधर मेन रोड पे जाकर कनेक्ट हो जाएगा। इधर से आएगा ये रोड और ये इधर कनेक्ट हो जाएगा। ये अभी 101 मीटर का बीच में पैच अटका हुआ है ना, सीधा रोड जाएगा, तो ये रोड आता है। तो ये सारा प्रोजेक्ट था। अब मतलब इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या, जो प्राइस मैंने बताई दी है, सॉरी प्राइस बताना शायद भूल गया मैं। तो प्राइस जो 180 गज का प्लॉट का जो मैंने बता दिया था, अगर बड़े प्लॉट पे जाते हैं आप, मतलब डिपेंड है, आप मान के चलिए 1,70,000 रुपये से बड़े प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं, 70 लाख 81 लाख हज़ार से, और 2.25 10 2.15 तक जाता है। और कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो तो बड़े प्लॉट के रेट भी वही सेम आ जाते हैं। तो अब हम सर्विस लाइन पे आ गए हैं, ये मैं बाहर निकले आया हूँ, और अब आगे से यू टर्न लेके और फिर आपको ये रोड कहाँ कनेक्ट हो रहा है वो भी दिखा देता हूँ। तो इसकी जो USP है, देखिए इसने जो मैंने लास्ट टाइम था और इसमें ना सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन आया है। अगर हम वाटिका की बात करें, वहाँ भी 2,10,000 के आसपास 240 गज का प्लॉट का रेट चल रहा है, 2,10,000 2.15 के आसपास। DLF में भी 2.15 2.20 का रेट चल रहा है, यहाँ भी 2.10 2.15 चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपैरिजन और बड़ा टफ है, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। बट इसका रेट भी इसलिए मिला कि उस टाइम अवेलेबिलिटी का, देखिए अवेलेबिलिटी की कहानी है, जहाँ अवेलेबिलिटी मिलती है वहाँ रेट भी बढ़ता है, जहाँ नहीं मिलेगी वहाँ सिलेक्टेड ही चीज़ें होंगी। तो DLF में भी सिलेक्टेड, अब DLF में भी लिमिटेड प्लॉट है, वाटिका में भी लिमिटेड है, और आपका और इस वीडियो में लिमिटेड है। ये देखिए क्या शानदार है कि मैं यहीं आ गया, यहीं से गया था। ये पानी वाटरफॉल चलता रहता है वाटर। तो प्राइस इसने भी काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन किया है, कहीं 20-25 हज़ार रुपये बढ़े हैं, तो यहाँ 30-40 हज़ार रुपये बढ़ा है। इतना फ़र्क आया है चीज़ों को लेके। और अब आने वाले टाइम में इसके रेट और बढ़ेंगे बिल्कुल। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ बिल्डर फ्लोर भी काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट करके जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं और ये भी बनेगा। बट अगर हम बात करें पावर बैकअप और क्लब फैसिलिटी वगैरह की, वो चीज़ें अभी नहीं है यहाँ पे। क्लब वगैरह बनेगा पर पावर बैकअप तो खैर नहीं आएगा। क्लब भी आपका प्राइवेट बनेगा। और हाँ, जो एक प्लॉट की और मैं बात कर रहा था, जो मतलब अभी तक रेरा अप्रूव्ड नहीं है, अगर सेल्फ फंडिंग है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं एक बार यूटर्न ले आऊँगा, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी पेपर क्लियर हो जाएंगे। जहाँ अभी तक तो यही है कि पिछले भी काफ़ी इन्होंने माल बेचा है, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं इन्होंने, काफ़ी प्लॉट ऐसे बेचे इन्होंने, लगभग ऐसे बेचे काफ़ी क्या। तो अब इस रोड की बात कर रहे हैं, तो ये रोड क्या है, इस रोड की मेन NH 48 से कनेक्टेड है। आगे कहाँ कनेक्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास कि वो यहीं तक ही होगा। नहीं, ये एक्सटेंड होगा और जल्दी होने वाला है ये। और देखिए, आपके अपॉर्चुनिटी होगी तो आप चीज़ों को कंपैरिजन करोगे, अगर अपॉर्चुनिटी होगी ही नहीं तो आप कर भी नहीं पाओगे कंपैरिजन ना। तो इसलिए हम पहले कंपैरिजन करने से पहले उसकी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यार ये रोड पे कुछ और भी है क्या। इस रोड पे जो जनरली प्लॉट का रेट चल रहा है वो लगभग 2 लाख रुपए गज का रेट चल रहा है, चाहे वो दीनदयाल हो या आपका नॉर्मल हो। तो दीनदयाल प्लस ये चल रहा है दोनों। ये देखिए आपको विशाल मेगा मोड, जूडियो वगैरह यहाँ आ चुका है।
चलिए अब ये रोड पे हम आगे मूव करते हैं। तो ये रोड अभी यहीं तक है, बट आगे ये सीधा निकलेगा और कहाँ निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हयातपुर गांव का चौक आता है और हम राइट जाएंगे, कहाँ पे निकलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी तो ये गांव का ही रोड है पुराना, बट ये अपकमिंग 99 मीटर रोड आएगा। ये 99 मीटर रोड है, ये भी उसी का ही पार्ट है जिस रोड से हम आए हैं। तो मैं लगे हाथ आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि सस्ते प्लॉट भी कोई ना कोई मिल जाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ है ना, बोर्ड वगैरह पे अगर जा रहे हो तो क्वायरी कर सकते हो, बट एक चीज़ मैं अवेयर करना चाहूँगा आप सबको कि फेक कमिटमेंट पे ना जाएं, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये जो ऐड वाले जो मैक्सिमम ऐड जो करते हैं लोग, उनकी फेक कमिटमेंट ज़्यादा होती है। तो ये रोड सीधा आपका पुराना रोड है, बट ये 99 मीटर रोड में कन्वर्ट होगा, 100 के 100% होगा और विदाउट एनी इफ एंड बट के होगा। तो ये आप एक रूट्स बिल्डर का आ गया, ये सामने देखिए रूट्स आ गया ना। तो जो ये रूट्स बिल्डर है, ये आपका दीनदयाल ला रहा है पर 100% पावर बैकअप के साथ, क्लब फैसिलिटी के साथ ला रहा है और 4 फ्लोर अप्रूव्ड के साथ ला रहा है। और सबसे अच्छी बात, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। 12.5 एकड़ में खाली 197 प्लॉट्स ये लेके आया हुआ है। और ये उसी रोड का पार्ट है जहां मैं अभी पीछे 2 लाख रुपए गज की बात कर रहा था। तो बट यहाँ आपको जो प्राइस मिलता है वो मिलता है 1,60,000 रुपये का रेट। और उसमें भी हमारे पास कुछ डिस्काउंट है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। और ये पूरा 99 मीटर रोड बनेगा। इसका पीछे ये आपको और ये इसके साथ जो है 200 मीटर का आपको ओपन स्पेस भी मिलेगा राइट में ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का अप्रूव्ड मैप कह रहा है। और ये सब राइट साइड, लेफ्ट की नहीं टूटेंगे, ये सब राइट की टूटेंगे, ये सब ना, ये सब हट जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि जो आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, पटौदी हाईवे है न्यू 352W, अब ये लगा लो इस छोटे से रोड के लिए इतना बड़ा कौन बनाएगा? ये उसी रोड के लिए बनाया और यहाँ आके वो ख़त्म होगा। तो आप 50,000 से 60,000 रुपये सस्ता अगर प्लॉट ले रहे हैं आपके पास 200 मीटर की दूरी पे, तो आप वहाँ भी जा सकते हो अगर किसी को 160 165 रिक्वायरमेंट है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ तो 9 मीटर रोड है, उसमें 12 मीटर भी है। और जो ओरिस वुड व्यू है उसमें आपका 12 मीटर रोड है सारा। तो वो नॉर्मल है, लग्जरी प्लॉट्स है। और ये दीनदयाल में लग्जरी है। तो हम यहाँ पटौदी हाईवे पे आ गए। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की 2 कनेक्टिविटी आपके पास आएंगी, तो आप ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं। और अब इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। और आपके पास आपके प्लॉटों की कोई भी क्वायरी हो, गुड़गांव में आपको, चाहे पटौदी में, फरगुनगर में, सोहना में, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कुछ क्वायरी हो, कुछ डिस्प्यूट हो या कोई कुछ क्वेश्चन आपने करना, जरूरी नहीं है सेल परचेज ही हो, बट ये है कि कुछ भी आप डाउट में हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। बट हाँ, सेल परचेज करवाते हो तो देखो मैं भी आपको समझ ही सकते हो कि रियल एस्टेट ही मेरा काम है और धंधा भी मेरा यही है। तो आप मेरे से सेल परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ इस वीडियो का यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।